हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आप लोग के लिए कुछ ये चीज़ लेकर आए हैं कि आप तैयारी कैसे कीजिएगा। जो भी आप लोग भाई आर्मी के लिए, छोटे भाई मेरे तैयारी कर रहे होंगे, तो कैसे कैसे आप लोग को तैयारी करना है। तो क्या है कि आप देखिए, आर्मी के लिए क्या है कि आप साल भर दौड़ में मेहनत करते हैं, साल भर आप दौड़ते हैं, उसके लिए दौड़ अच्छे से बनाते हैं, खूब अच्छे से दौड़ बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको दोनों चीज़ लेकर चलना होगा। दौड़ तो ठीक है, दौड़ के साथ है आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको स्टडी डेली करना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लीजिए, किसी भी लड़का से पूछिए, जिन लड़कों को लोग आर्मी में हुआ है, तो कहीं ना कहीं से वो दौड़ के साथ साथ वो लोग रिटेन में ही अच्छा से मेहनत किए हैं, तभी उन लोग का हुआ है। अब देख लीजिए, हर गाँव में ऐसे लड़के मिल जाएंगे जिसमें से आपको 10 लड़के होते होंगे, तो 10 लड़के में से 8 लड़के होते होंगे जो कि रिटेन में डिस्क्वालीफाई होते होंगे। 2 ही लड़के के सिलेक्शन हो पाता होगा। क्यों हो पाता होगा? इसलिए हो पाता होगा कि ये बंदा क्या किया होगा ना, कि दौड़ के साथ आपको रिटेन में भी मेहनत अच्छे से करता है। अक्सर इसलिए देखिए, अब ये 8 लड़के हैं, तो फिर क्या होता होंगे नेक्स्ट ईयर में, क्या दौड़ते होंगे, इन लोगों के दिमाग में बैठा होता है, नहीं भाई हम तो दौड़ बना ही लिए हैं, तो दौड़ हमको मेंटेन तो करना ही है, साथ में हमको रिटेन में भी अच्छा करना है कि हम इसी बार क्या है कि हम आर्मी में सिलेक्शन ले लें। क्योंकि इस बार आपको फिर से सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या ये साइकिल बना रहेगा, हर बार दौड़ेंगे, हर बार दौड़ेंगे। एक तो वैकेंसी आर्मी के लिए आती है, आपको साल में एक बार आती है, साल भर आप दौड़ते हैं, रिटेन में आपका मान लेते हैं आपका दौड़ क्वालिफाई हुआ, उसके बाद से मेडिकल क्वालिफाई हुआ, रिटेन में गए, रिटेन में क्या हुआ, आपका डिस्क्वालीफाई होगा, तो फिर क्या हुआ, आप सांप वाला गेम हो गया कि सांप निकाले, आप 0 से आप 90 पे जाते हैं, वहाँ काट दिया तो निकाले आप 0 पे आ जाते हैं, तो फिर शुरू से आपको दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर वही ये साइकिल आपके साथ बना रहेगा जब तक ले आप लोग दौड़ पे मेहनत नहीं कीजिएगा। नए लड़कों के साथ यही होता है, पुराने लड़के तो 1 बार 2 बार रिटेन से छटने के बाद से वो लोग समझ जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि आदमी हमेशा अपने मिस्टेक से ही सीखता है, वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है, और उसको आपको अमल करना चाहिए। जो भी मिस्टेक, यहाँ पे नए लड़के कहाँ हैं, आते हैं, खूब दौड़ते हैं, दौड़ने लगते हैं, पूरे दौड़ लेते, साल भर दौड़ते हैं, साथ में क्या है कि ये पढ़ाई पूरी स्टॉप कर देते हैं। अब पढ़ाई चीज़ क्या है, पढ़ाई तो स्टडी आपका चीज़ है, क्या है कि आप स्टॉप कीजिएगा तो क्या है कि आपको फिर दोबारा कंटिन्यू करने में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। एक चीज़ आदत होता है ना, तो ये दौड़ने लगते हैं, दौड़ने के साथ ये पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि दौड़ने के साथ ये आपका इनका दौड़ भी कंप्लीट हो जाता है, मेडिकल भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। अब रिटेन में जाते हैं तो 2 महीना 3 महीना इनको मिलता है। अब 2 महीना में 3 महीना में आप साल भर की पढ़ाई कैसे कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। साल भर जो लड़का पढ़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से आपको 2 महीना 3 महीना में उसको क्यों आप पीछा कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको जितने दौड़ में मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको पढ़ाई में भी मेहनत करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप किसी से भी, किसी भी आर्मी वाले बंदे से, अपने भाई होते होंगे, बगल में कोई भी कज़न हुए होंगे, आप उनसे पूछिए, क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते होंगे कि देखो, दौड़ के साथ आपको क्या है कि रिटेन में भी अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो वही होगा, आप दौड़िएगा, हर बार रिटेन में डिस्क्वालीफाई होइएगा। एक बार आप थक जाइएगा, दौड़ते दौड़ते आपका क्या होगा, थक जाइएगा, फिर कहिएगा चलते हैं आप कहीं कमाएं, तो फिर क्या होगा, आपका वहाँ से लाइफ क्या हो जाएगा, पूरी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए तो हम स्पेशल बैच 3 से 4 चला रहे हैं, 3 से 4 चला रहे हैं, जिसमें आप लोग को अच्छे से हम बेसिक से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, बाकी साथ में जीके भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ही कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप लोग एसएसबी कैंपस ही ज्वाइन कीजिए, मेरे ही पास पढ़िए। हाँ, लेकिन जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी भी कोचिंग में आप लोग को पढ़ना ही होगा, किसी ना किसी टीचर से पढ़ना होगा। क्योंकि आज का कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, आज का कंपटीशन बहुत टफ हो। पहले होता था कि दौड़ निकाल लिए तो रिटेन में उतना कुछ खास नहीं होता था। अभी देखिए, साइंस में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैथ में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से आपको दौड़ के साथ
अच्छे से रिटर्न में मेहनत करना पड़ेगा। हमारे साथ क्या होता है कि बच्चे लोग क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ 0 से आपको लेवल तक पहुँचाते हैं, हाई लेवल तक पहुँचाते हैं। तो बेसिक मैथ पढ़ाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, आपको मतलब वहाँ तक पहुँचाते हैं जो कि आपका सीरियल लेवल तक हम मैथ आप लोगों को पहुँचा देते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि लड़के क्या है कि जैसे मेरा मंडे से कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है, सैटरडे चलता है, तो यहाँ से तो मंडे और ट्यूसडे बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। अब बेसिक आप नहीं समझिएगा तो आपको क्या कोई और क्वेश्चन है एडवांस क्वेश्चन इस पर सॉल्व होगा नहीं होगा, ठीक है। और इसमें साथ में हम कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाते हैं मैथ, यहाँ पे हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, जो कि यहाँ पे मैथ बहुत कम लोग हैं कि कंप्लीट पढ़ाता हो। यहाँ से हम मैथ पढ़ाएंगे तो आपका हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। मंडे से 3 गो क्लास आपके लिए आर्मी के लिए हो जाता है, वो ऑल इन ऑल क्लास चलता है जिसमें रेलवे एसएससी सबके लिए होता है। और आर्मी के लिए आप लोग का स्पेशल एक बैच स्टार्ट हुआ है, अभी बस खाली उसमें डेमो क्लास चल रहा है, तो आप उसमें 15 डेमो क्लास लेके आप देख सकते हैं आप कि क्या है कि क्या आप मतलब उसमें आप कैसे पढ़ पाते हैं कि नहीं पाते। 15 क्लास इसलिए रखे हैं कि आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ कि ऑनलाइन पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएँ। और कोचिंग में जाइएगा तो आपको 2 से 3 क्लास देगा, बोलेगा कि पैसा जमा करो तब आपको तुमको हम पढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको 15 क्लास इसलिए दे रहे हैं कि आप मुझे समझ पाएँ, हम आपको समझ पाएँ, आप मेरे पास पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको क्या करना होगा, अच्छे से यहाँ पे मेहनत करना होगा, तभी आपको आर्मी में होगा। चलिए, थैंक यू।